चैंपियंस ट्रॉफी बाय 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 बाय। हम लोग जो कहा करते थे कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब वो चीज ऑफिशियल हो चुकी है। जय शाह को भाई साहब अब ऑफिशियली तौर पर बना दिया गया है आईसीसी का नया चेयरमैन, और वो भाई साहब 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से अपना भाई साहब जाकर प्रॉपर तौर पर काम संभालेंगे। और जितना भी भाई साहब आईसीसी की इवेंट जो आईसीसी की तरफ से होने वाला है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी जारी है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ बीसीसीआई के हाकिम जय शाह, दूसरी जानिब आईसीसी पर भी हाकमियत करने लगे हैं। तो देखना यह है कि फैसले किसकी तरफ होते हैं, क्या फैसले अनबायस्ड होते हैं या फिर वही होता है जिसका डर है, खदशा है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो काबिल जिक्र होने वाली हैं। मीरब, जैसे आप कह रही हैं कि जय शाह के चेयरमैन बनते ही कुछ चेंजेस आए हैं और आईसीसी रैंकिंग में भी चेंजेस आई हैं। बाबर आजम अपनी 3rd पोजीशन से 9th पर चले गए हैं। अभी से ही उनका काम शुरू हो जाएगा। जय शाह का आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो पहला बड़ा इवेंट होगा जिसको वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और करना भी चाहिए, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है हमारी क्रिकेट के लिए। तकरीबन सितंबर में आईसीसी की अगली मीटिंग है जिसमें अनाउंस हो जाना चाहिए बकायदा इंडिया का जो भी ये रोला चल रहा है कि उन्होंने आना है नहीं आना, डेफिनेटली आना चाहिए। लेकिन जो भी सूरत हाल है, फैंस ने टिकट्स लेनी है इंडिया से, हजारों लोगों ने लाहौर आने की तैयारी करनी है, बड़ा कुछ होना पेंडिंग है। हमारे कुछ अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने आना है, इंडियंस ने पाकिस्तान। तो बकायदा टाइम से पहले जितनी जल्दी चीजें अनाउंस हो उतना बेहतर है। जय शाह की ये जो अपॉइंटमेंट होगी एज आईसीसी चेयरमैन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी थी, उसकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं क्योंकि जय शाह जो है आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं। भाई या बनने वाले और आपने एक बात नोट की, तुम हमेशा मुझसे जो सवाल करती थी कि यार इंडियन टीम खामोश क्यों है और इंडिया मीडिया कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट क्यों और नहीं आ रहा हमारे और पास? जवाब क्यों नहीं आ रहा आखिर? हाँ। भाई इतने मसले चल रहे हैं मोहसिन नकवी के, पीसीबी के और ये स्टेटमेंट। अब बेटा अब आपको पता लगा कि दिमाग से खेलना किसको बोलते हैं। भारत वो ने वेट कर रहे थे कि हमारा बंदा जब पावर में आ जाए तो फिर हम लोग कुछ करेंगे। और एक्सपेक्टेडली मैंने बोला था आपको भाई, ये तो मैंने न्यूज बहुत पहले दी थी कि भाई अब तो शायद नवंबर दिसंबर तक, मतलब नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि जय शाह टेक ओवर कर लेंगे आईसीसी की सीट जो कि होगी चेयरमैन की। ठीक है, अब देखो चैंपियन ट्रॉफी के सामने किसका नाम आ रहा है? आईसीसी इवेंट। ठीक है, आईसीसी का चेयरमैन कौन बन रहा है? जय शाह। जय शाह कौन? जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है प्लस बीसीसीआई के हेड है, वो रिजाइन लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो वो ये तो कर नहीं सकते कि भाई वो डायरेक्टली आगे पर्सनली तौर पर मदद कर रहे हैं इंडियन टीम की और चैंपियन ट्रॉफी स्विच कर रहे हैं पाकिस्तान से किसी और मुल्क। इंडिया के जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के अंडर आ गई है। नाजरीन, जय शाह के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, 35 साल इनकी उम्र है। 2021 से लेकर अभी तक ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं और अब इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मतलब कि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स अब इनके अंडर आएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इनके अंडर आएगा। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के इंटरनेशनल क्रिकेट को डील करता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और हेलो दोस्तों, जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद तो पाकिस्तान की मीडिया जैसे बौखला से गई है। वो बोल रहे हैं कि जय शाह तो ओपनली इंडिया का साइड लेते हैं, इंडिया का साइड लेंगे क्यों नहीं, इंडिया के ही हैं वो। कुछ मीडिया वाले तो ये बोल रहे हैं कि जय शाह ने आज तक ओपनली बयान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उनको पता था कि वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं और आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद तो उनको अपनी मनमानी करनी है, क्योंकि भारत की तरफ से भी इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया था चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। लेकिन जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद सब कुछ चीज़ क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जय शाह कभी नहीं चाहेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत की टीम पाकिस्तान जाए। आइए आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जब टाइम आएगा तो बता देंगे, तब ये भाई साहब वी विल क्रॉस द ब्रिज। जब टाइम आएगा, उन्होंने ये बोला था। और भाई साहब अपना टाइम आएगा का तो पता नहीं, जय शाह का टाइम आ गया है उनका। भाई साहब वो जो कह रहे थे कि जब टाइम आएगा बताएंगे, उनको पता था बड़ी देर पहले ही भाई साहब ये खबरें निकल कर आ रही थी कि अगला आईसीसी का चेयरमैन जय शाह होगा। और जय शाह को भी पता था कि भाई साहब जब मैं चेयरमैन बनूंगा तब देखी जाएगी। ये बात भाई साहब आप भूल जाएं कि जय शाह ने इससे पहले जब वो एशिया क्रिकेट काउंसिल भाई साहब उसके भी वो हेड रहे हैं, तो वहां पर भाई साहब उन्होंने किस कदर अपनी टीम इंडिया को, जब लास्ट एशिया कप हुआ था
हमने भाई साहब देखा था, हमने क्या पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह सिर्फ वाहिद इंडिया की टीम के लिए, उनके लोगों को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने पूरे का पूरा टूर्नामेंट भाई साहब अपनी मर्जी से करवाया। उसका होस्ट कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान को भाई साहब वो मौका मिला था इतने सालों बाद जाकर कि वो करवा रहे थे एशिया कप को, भाई साहब वो होस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी भाई साहब जय शाह की हट दरमी उनकी मर्जी चली। टूर्नामेंट हमारा था, काम किया था, वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। जबकि जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में हैं तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी तमाम एशियन कंट्रीज को साथ लेके चलना, लेकिन वहां पे उनकी प्रायोरिटी थी कि बस पाकिस्तान से कुछ करके एशिया कप के मैच निकल जाएं और मेरे अमित शाह खुश हो जाएं, मेरे नरेंद्र मोदी खुश हो जाएं। अब बड़े लोगों को ये शुरू कर देंगे। पहले तो भाई साहब ये एक मजाक वाली बात ही लग रही है कि अब भाई साहब 1 दिसंबर से आईसीसी के वो चेयरमैन बनकर अपनी ड्यूटियां संभालेंगे। इससे पहले हमें भी पता है कि ड्यूटी भाई साहब आईसीसी देता था, लेकिन जो पूरे का पूरा भाई साहब कंट्रोल था वो किसके पास था और कहां से भाई साहब कैसे किस किस टीम को भाई साहब छोड़कर सिर्फ टीम इंडिया के बारे में सोचा जाता था। अगर आईसीसी प्योर चल रही होती तो भाई साहब इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हक में, इंडिया के लोग कितने बेरहम हैं, कितना गिरेंगे आप लोग यार। उनको होश तो आने दो, उनको खड़ा तो होने दो। वो बेचारे पाकिस्तान वाले थोड़ा सा खड़ा होते हैं, आप दे एल्बो, दे नी, दे हेडर, दे आरकेओ, दे पाइल ड्राइवर, हैं, दे 619, बटिस्टा बॉम्ब, स्टोन कोल्ड स्टनर, रॉक बॉटम, स्पीयर, सब कुछ दिए जा रहे हैं आप उनको। अभी बांग्लादेश से हार के आए थे, अभी मोहसिन नकवी ने बोला था कि भैया हम बाबर आजम वगैरह की छुट्टी तो करना चाहते हैं, हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, मजबूरी है, वरना तो इनकी शक्लें देखने की हमें जरूरत नहीं, हम पहले निकाल देते पहली फुर्सत के अंदर। और एशिया कप में आपने पहला सबसे पहले रेल दिया। रमीज राजा ने बोला जी एशिया कप में जो मारा इंडिया ने उसके बाद से हमारे बॉलर से बॉलिंग नहीं होती। पहले कौन सी होती थी भाई? खैर एशिया कप में पहले गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में मारा, T20 वर्ल्ड कप में फोड़ दिया, बांग्लादेश से हार गए, इतना मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। लेकिन अब जो सुनामी आया है मतलब पता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में कैसा देख रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई भी कर सकता था। 16 टोटल वोट हैं जो डलने थे आईसीसी चेयरमैन के लिए, और जिसने भी 9 वोट लेते वो चेयरमैन बन सकता, मगर इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है? एक चीज जो मुझे बहुत खटक रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई कोई भी ऑफिशियल इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा है। इस बीच में एक बार जयशाह साहब ने भी इंटरव्यू दे दिया, 3 मरतबा मोहसिन नकवी साहब की मीडिया टॉक भी हो चुकी स्पोर्ट्स के ऊपर। वैसे तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर वो कई मरतबा बात कर चुके हैं, मगर कजाफी स्टेडियम के अंदर उस मामले को लेकर अब तक, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना है या नहीं आना, उस मामले को लेकर अब तक उनकी 3 मरतबा बात हुई है। तीनों मरतबा जो मीडिया टॉक है उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं हुआ। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र इन द सेंस कि भारत की टीम आएगी या नहीं आएगी, उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक के अंदर एक बार भी उनका जिक्र नहीं हुआ। ना ही जयशाह साहब ने इस मामले को, जयशाह साहब का सवाल हुआ, उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया था भारतीय मीडिया को, तो उन्होंने बोल दिया कि ये भारतीय सरकार ने बताना है, मगर अभी तक बीसीसीआई ने भारतीय सरकार को लेटर भी नहीं लिखा एज पर इंडियन मीडिया कि वो हमें बताएंगे हम पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, 5-6 माह। तो देखिए दोस्तों कैसे पूरा पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के लोग इस तरीके से परेशान है कि जैसा के चेयरमैन बनने के बाद उनके यहाँ पर होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए कैसे खतरा मंडरा रहा है, जिस बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुका है। उन्हें पता है कि जैसा के चेयरमैन बनने से उनके क्रिकेट पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके क्रिकेट भी आगे बढ़े, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का तो रिश्ता आप लोगों को पता ही है। इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के लोगों का चिंता होना सही भी है एक हद तक, क्योंकि उनके यहाँ पर बहुत दिनों बाद कोई भी आईसीसी इवेंट होने जा रहा है, लेकिन इसके बीच में ही जैसा को चेयरमैन बनने से उनकी कुर्सी पर पानी फिरने वाला है, इतना तो कंफर्म है। तो दोस्तों कैसा लगा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे भी हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए।